आइए दोस्तों देखते हैं सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर 3 वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर वो आपने तीनों वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। ये आज हमारा चौथा वीडियो है। इस चौथा वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन किस सूत्र पर आधारित होता है वो देखने वाली हैं। और ये जो चौथा वीडियो ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कोई भी आपकी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। बस कुछ स्टूडेंटों पर किस कारण नहीं होता है, ये सूत्र याद नहीं होता है, इस कारण नहीं होता है। लेकिन इसमें कौन सा सूत्र लगता है मैं वो भी बताऊंगा और वो सूत्र कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको वीडियो में आखिर तक बनाना है जिससे ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कोई भी आपकी आगामी परीक्षाओं में डिक्टो ये टाइप छपने वाला है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 500, b बराबर 502 एंड c बराबर 504 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में a बराबर 500, b बराबर कितना है 502 है और c बराबर कितना है 504 है। तो हमसे पूछा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखिए ये सूत्र होता है, लेकिन अगर आप इसमें मान रखने लग गए a का मान 500, b का मान 502, c का मान 504 और फिर स्क्वायर करोगे और फिर गुणा करोगे तो आपका 5-10 मिनट तो यही क्वेश्चन खा जाएगा। तो इसलिए इस सूत्र से एक सूत्र बनता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर ये है ना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। इससे एक सूत्र बनता है। इससे सूत्र कौन सा बनता है? इससे सूत्र बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। इससे एक सूत्र और बनता है। वो सूत्र कैसे बनता है वो भी मैं हिंट आपको दे दूंगा। वो बनता है, वो सूत्र क्या बनता है? इस सूत्र से 1/2 a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये सूत्र बनता है। और जो ये क्वेश्चन होने वाला है ना आपका, ये वाला, ये a का मान 500, b का मान 502, c का मान 504, वो इससे होगा। और ये जो सूत्र है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इस सूत्र से ही बना है, इससे ही बना है। अब वो कैसे बना है मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना। नोट, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कैसे बना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर रटने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ये सूत्र क्या है, ये है ना, जैसे मैं दोबारा उतार लेता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए इससे यही बना। अब कैसे बना वो बता रहा हूं। अब देखिए एक बात बताइए, मैं यहाँ 2 की गुणा 2 से भाग कर दूं तो क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने यहाँ 2 का भाग दिया और 2 की गुणा की है, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? 2 से 2 कट जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 का भाग 2 की गुणा कर सकता हूँ इस जगह। आप कहोगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब देखिए 1/2 तो मैंने ये यहाँ आ गई। अब देखिए इस 2 की गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। आपको बनाना नहीं है, आपको तो बस सीखना है, ठीक है ना, आपको तो याद रखना है। लेकिन मैं हिंट इसलिए दे देता हूं कि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र बना है, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए ये 2a स्क्वायर है, ये 2b स्क्वायर है, ये 2c स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूंकि वो 2c स्क्वायर है तो मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए एक a स्क्वायर इसमें से लीजिए, एक b स्क्वायर इसमें से लीजिए, और ये क्या है 2ab। तो 1/2
ए प्लस बी प्लस सी। आपको तो ये याद रखना, आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, कहीं आप एग्जाम हॉल में बनाओ नहीं, आपको तो ये याद रखना है वो कैसे, ये इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र कैसे निकला, मैं वो हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना आपके लिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर और एक मैंने ये बी स्क्वायर ले लिया और यहाँ क्या -2ab है, ठीक है ना। अब देखिए प्लस, अब ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ से बी स्क्वायर ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया, सी स्क्वायर ले लिया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ क्या है -2bc ले लिया, ठीक है ना। अब प्लस, अब देखिए मैंने यहाँ से क्या ले लिया, सी स्क्वायर ले लिया, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा -2ca, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास अब निकल कर आ चुका है, अब ये 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc बराबर ये वाला फॉर्मूला अब तो आपके समझ में आ गया होगा। कैसे निकला है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इसी वाले सूत्र से ये वाला सूत्र निकला है, वो कैसे निकला है वो मैंने नोट में आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कैसे निकला है। अब जो हमारा क्वेश्चन है a बराबर 500, b बराबर 502 और c बराबर 504, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपके समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं। क्वेश्चन है a बराबर कितना है 500 है, b बराबर कितना है 502 है एंड c बराबर कितना 504 है। तो हमसे पूछा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3bc का मान क्या होगा। तो इसके दो सूत्र होते हैं, एक कौन सा सूत्र होता है अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको संख्या बड़ी मिले 500, 502, 5000, तो आप ये समझ जाना कि ये इस वाले सूत्र पर आधारित है, ठीक है ना। तो अब देखिए मान रख देती हैं 1/2। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों का जोड़ कितना होगा 500, 500 और 500 1500, 4 और 2 6, तो ये कितना हो गया 1506 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना 500 और b कितना 502, तो 500 में से 502 गया, कितना बचा -2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी, तो 502 में से 504 गया तो कितना बचा -2 का होल स्क्वायर प्लस, और 504 में से 500 गया तो कितना बचा, तो ये बचा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2 1506 और ये कितना आएगा इसका 2 -2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा और -2 का भी 4 होगा और 4 का वर्ग कितना होगा 16। 1/2 गुणा 1506 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 24। तो 2 से क्या बार कट गया 12 बार, 12 6 72 और 7 और 12 15 कितना होता है 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा 18072। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc का मान क्या होगा, वो होगा 18072। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और ये सूत्र भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन बताया, ये एक सैंपल के तौर पर बताया क्योंकि मेरा मकसद था ओनली सूत्र को बताना, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया है। अब अगली वीडियो में मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन और लाऊंगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।